अगर आपको दो वेक्टर 3i प्लस 4j ऐड करना है तो i के लॉन्ग कितना चलेंगे आप 3, j के लॉन्ग कितना चलेंगे 4, और जब दोनों वेक्टर बन जाएगा तो पहले की टेल से लास्ट वाले का हेड मिलाएंगे, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये वाला वेक्टर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो ये आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 25, यानी ये वैल्यू 5 आएगी। बोलो आएगी ना? तो किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड आप अंडर रूट लगाएंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे 9, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे 16, अगर k भी होता तो उसका भी स्क्वायर करते, वो है नहीं फिलहाल, तो 9 16 25 का रूट, तो 25 का रूट 5 आया। इसको मैंने डायग्राम से यहाँ समझा दिया ऐसा क्यों हुआ। तो अगर कभी कोई वेक्टर दिया हो तो उसका मॉड आ जाएगा, और मॉड आ जाने के बाद उसको मॉड को वेक्टर में डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर में बदल जाएगा। जैसे अगर कोई आपसे बोले i माइनस जे प्लस के, इसको यूनिट वेक्टर में बदलो, तो आप क्या करेंगे? पहले इसका मॉड निकालेंगे। मॉड कितना आएगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस 1, के का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, तो ये अंडर रूट 3 आया। तो आप i माइनस जे प्लस के को रूट 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यूनिट वेक्टर बन गया i माइनस जे प्लस के अपॉन रूट 3। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे बदलते हैं? उस वेक्टर के मॉड को सॉल्व करेंगे आप पहले, जो मॉड आएगा उससे उस गिवन वेक्टर को डिवाइड करेंगे, जिससे वो वेक्टर यूनिट वेक्टर में बदल जाएगा। कभी कभी वो आपसे पूछता है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। जैसे देखिए आपसे पूछा साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, पूछ रहा है क्या ये यूनिट वेक्टर है। तो ये चेक करने के लिए कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं, आप सिंपली इसका मॉड निकालिए। जब मॉड निकालेंगे तो आप अंडर रूट लगाएंगे, i का कोफिशिएंट साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस j के कोफिशिएंट कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्योंकि इस वेक्टर का मॉड 1 आया सो इट इज ए यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई होगी? किसी वेक्टर का मॉड अगर 1 आ जाए तो यूनिट वेक्टर, 1 ना आए तो यूनिट वेक्टर नहीं है, और अगर वो नहीं है तो जो मॉड आया उसे डिवाइड कर दो, तो वो जो वेक्टर डिवाइड करने पे आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा। बात क्लियर हो गई होगी? अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस जे, वेक्टर बी दिया हुआ है j माइनस के। अब वो कह रहा है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मॉड 10 along a प्लस बी, यानी a प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में, a प्लस बी नहीं फाइंड करना है, a प्लस बी की डायरेक्शन में एक नया वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो। यू आर गिवन वेक्टर ए i प्लस जे and vector b j minus k. You have to find a vector of magnitude 10 in the direction a plus b vector. a plus b vector की डायरेक्शन में 10 मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर पता करना है। कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? मॉड निकालेंगे। किसका? a प्लस बी का। तो a प्लस बी आएगा कितना? a है i प्लस जे, b है j माइनस के, तो a प्लस बी कितना आएगा? a प्लस बी वेक्टर आएगा i प्लस 2j i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। चलो a प्लस बी आ गया, आगे बोलो, आगे बोलो।
ए प्लस बी आ गया। ए प्लस बी की डायरेक्शन में 10 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, इसका मॉड भी निकाल लिए। चलो मॉड आ गया इसका √6। कैसे आ गया? मॉड निकालोगे ये, तो जब मॉड निकालोगे इधर तो ये आएगा √1 + 4 + 1, 1 + 2 का स्क्वायर 4 + -1 का स्क्वायर 1, तो ये √6 आ गया। हाँ अब बोलो a प्लस बी आ गया, i + 2j - k, इसका मॉड आ गया √6। अब क्या करें? अब क्या करें? हाँ a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b को इक्वल कर देंगे वेक्टर c के। c कौन है? सपोज करेंगे पहले। हाँ चलो फिर सपोज करेंगे। हाँ फिर उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶/6 से। देखो सिंपल बात करो, अगर मैं तुमको बोलूं कि मल्टीप्लाई करो जिससे 16 बदल जाए 17 में, 16 को 17 में बदलो, हाँ तो पहले तुम 16 को 1 में बदलो। कैसे? 16 से डिवाइड करके, 16/16 = 1। अब उसको 17 से मल्टीप्लाई कर लो। वही बात तुम भी कह रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि सर i + 2j - k ये वेक्टर हो गया, √6 का मान आया, √6 से डिवाइड कर दीजिए। अब बताओ ये कौन सा वेक्टर है? किसी वेक्टर को मॉड से डिवाइड कर दिए, कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यानी इसका मॉड बनाएगा पूरे का। हाँ। अब इसको उतना बना लो जितना चाहिए। कितना चाहिए? 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर आ गया 10/√6 ब्रैकेट में i + 2j - k। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं पहले उसको यूनिट वेक्टर में बदलो, उसके बाद उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो तुमको चाहिए। 10 चाहिए 10 बना लो, 20 चाहिए 20 बना लो, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले अगर कभी ऐसा सवाल आए किसी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर चाहिए जिसका मॉड गिवन हो, तो पहले उसको कहां बदलोगे? यूनिट वेक्टर में। उसके बाद उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो जो नंबर तुमको चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक। अब देखो सुनो ध्यान से, यूनिट वेक्टर समझ में आया, इक्वल वेक्टर समझ में आया, कोलिनियर वेक्टर समझ में आया, ये सब समझ में आया। ठीक। अब देखो दो वेक्टर के एडिशन का पैरेललोग्राम ला है। कौन सा ला है? हाँ क्या है ये? इस पे ध्यान दो ताकि इस पर देखो अधिकतर न्यूमेरिकल इसी में बेच रहे थे। इसको पढ़ते हैं।